अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ जिशान और हम कर रहे हैं एचएस के लेवल 1 का लेसन नंबर 4 जिसका टाइटल है 他是我的汉语老师他是我的汉语老师 She is my Chinese teacher। पार्ट 2 में हम कवर करेंगे लेसन 4 के ग्रामर के एस्पेक्ट्स। तो स्टार्ट करते हैं ग्रामर का पार्ट। सबसे पहले लेसन 4 के अंदर हमने एक इंटेरोगेटिव प्रोनाउन पढ़ा जो था शय। शय जिसका मतलब था हु या हूं। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन शय का इस्तेमाल कब किया जाता है हम ये सीखते हैं। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन या सवालिया प्रोनाउन शय का इस्तेमाल किसी भी शख्स, किसी भी चीज, किसी भी जगह की शनाख्त या आइडेंटिटी पूछने के लिए किया जाता है। किसी भी चीज की शनाख्त को मालूम करने के लिए शय का इस्तेमाल चाइनीज लैंग्वेज में करते हैं। कुछ मिसालें दे के समझने की कोशिश करते हैं। इसका इस्तेमाल का जो तरीकाकार है जो कि जुमला बनाते हुए इस्तेमाल किया जाएगा, सब्जेक्ट की जगह पे आएगा शय यूजुअली, या ऑब्जेक्ट की जगह पे आएगा शय। सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट दोनों में से किसी जगह पर शय का इस्तेमाल करते हैं, जबकि दरमियान में वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है। अगर सब्जेक्ट में आ रहा है तो इट मीन्स के ऑब्जेक्ट जो है वो नाउन या प्रॉपर नाउन होगा, और अगर ऑब्जेक्ट में आ रहा है शय तो फिर सब्जेक्ट जो है वो नाउन या प्रॉपर नाउन होगा। पहली एग्जांपल देखते हैं। शय 是李月谁是李月谁का मायनी कौन, हु या whom। 是का मायनी is, am, are या to be। ली युए हम पिछले लेसन में पढ़ चुके हैं कि ये एक फीमेल का नाम है। 谁是李月 इसका क्वेश्चन का जो मायने बना हु इज ली युए, यानी कि ली युए कौन है। इस सवाल में ली युए की शनाख्त पूछी जा रही है। हो सकता है कि जवाब देने वाला उसको थोंग शुए कह दे जिसका मायने है कि क्लासमेट, या भांगियो कह दे जिसका मतलब है दोस्त। तो हमने सेंटेंस स्ट्रक्चर देखा जिसमें सब्जेक्ट की जगह पे शय इस्तेमाल किया गया, उसके बाद वर्ब श का इस्तेमाल किया गया, और फिर ऑब्जेक्ट में नाउन या प्रॉपर नाउन यूज किया गया ली युए। शय श ली युए, शय श ली युए, हु इज ली युए। अगली मिसाल देखते हैं। 他是谁他是谁ये वाला था फीमेल के लिए यूज होता है, यानी कि शी या हर इसका मायने होगा। शी अगेन इज, एम, आर या टू बी। शय हु या हूं। दोबारा पढ़ते हैं। 他是谁他是谁 Who is she? वो कौन है, वो कौन है। वो से मुराद एक खातून के बारे में पूछा जा रहा है। अगली मिसाल देखते हैं जी। 他是谁 ये वाला था चाइनीज कैरेक्टर जो आप देख रहे हैं ये मेल के लिए है, ही या हिम के लिए इस्तेमाल होता है। 是 is, am, are या to be। 谁 हु या हूं। 他是谁
他是谁 who is he। तो हम लोगों ने देखा कि इंटेरोगेटिव प्रोनाउन शय किसी भी शख्स, किसी भी चीज या किसी भी जगह की शनाख्त जानने के लिए, पूछने के लिए इस्तेमाल किया जाता है चाइनीज लैंग्वेज में। और चाइनीज सेंटेंस स्ट्रक्चर जो इसका होता है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। अब शय सब्जेक्ट की जगह पर भी इस्तेमाल हो सकता है और ऑब्जेक्ट की जगह पर भी इस्तेमाल हो सकता है। अगर सब्जेक्ट की जगह पर इस्तेमाल हो रहा है तो वर्ब के बाद नाउन या प्रॉपर नाउन ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज होते हैं, और अगर ये ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज हो रहा है तो फिर सब्जेक्ट में नाउन या प्रॉपर नाउन इस्तेमाल करते हैं। अगला ग्रामर का पॉइंट है जिसमें हम सीखेंगे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन ना का इस्तेमाल। ना भी एक इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है, एक सवाल पूछने वाला लफ्ज है, सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसका मायनी है विच। ना विच। चाइनीज लैंग्वेज में ना का इस्तेमाल करने के लिए ना पहले इस्तेमाल होता है और उसके बाद कोई भी मेजर वर्ड या नाउन आता है, और उसके बाद भी कोई नाउन या प्रॉपर नाउन हो सकता है, ना नाउन हो सकता है, राइट। मेजर वर्ड, इस मिसाल जो नीचे दी गई हैं उनमें कुछ मेजर वर्ड बताए गए हैं, मजीद मेजर वर्ड हम आने वाले लेसन्स में भी देखेंगे। सबसे पहला मेजर वर्ड है जो कि किताबों के लिए चाइनीज में इस्तेमाल करते हैं, वर्ड है पन। पन किताबों की तादाद बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, अ मेजर वर्ड फॉर बुक्स। जब भी आप किताबों की तादाद बताएंगे, एक, दो या तीन या इससे ज्यादा, तो किताबों की जब भी तादाद बताना चाहें तो उसके लिए जो मेजर वर्ड इस्तेमाल होता है वो होगा चाइनीज लैंग्वेज में पन। अब बुक एक ऐसा वर्ड है जो कि किताब के लिए इस्तेमाल होता है, और बुक को चाइनीज लैंग्वेज में कहते हैं शू। शू। इसी तरह दूसरा मेजर वर्ड जो कि एक जनरल मेजर वर्ड है, जब आपको किसी भी चीज का मेजर वर्ड ना पता हो, जैसे कि उर्दू जुबान में किताब के लिए जो है वो अलग से मेजर वर्ड होता है। मिसाल देता हूं आपको, अंडे दर्जन में जो ना हम पूछते और बताते हैं उनकी मिकदार या तादाद। इसी तरह से वजन अगर हमने करना हो तो वो ग्राम्स में या किलोग्राम्स में होता है। इसी तरह अगर लेंथ को, लंबाई या चौड़ाई को बताया जाए तो वो सेंटीमीटर्स में, मीटर्स में, इंचेस में, फुट में या मीटर्स में बताई जाती है। और इसी तरह से मुख्तलिफ चीज़ों के मुख्तलिफ मेजर वर्ड इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन अगर कोई भी चीज़ जिसका हमें मेजर वर्ड, मिकदार बताने का जो उसका इंडिकेटर है वो मालूम ना हो, तो चाइनीज लैंग्वेज में आसानी पैदा की गई है और एक ऐसा जनरल मेजर वर्ड है जो कि किसी भी चीज की मिकदार को इंडिकेट करता है। वो मेजर वर्ड क्या है जी? जनरल मेजर वर्ड ग। ग ये एक जनरल मेजर वर्ड है। जब भी चाइनीज लैंग्वेज में आपने कोई मेजर वर्ड यूज करना है और उसकी एक्चुअल जो इंडिकेटर है उसके बारे में आपको मालूमात ना हो तो ग इस्तेमाल किया जा सकता है। अब देखते हैं जी सबसे पहली एग्जांपल। सबसे पहली एग्जांपल देखते हैं जी। ना पन शू। ना पन शू। अब यहाँ पे थर्ड टोन का रूल अप्लाई होगा, क्योंकि ना के ऊपर भी थर्ड टोन है, पन के ऊपर भी थर्ड टोन है, तो ये थर्ड टोन प्लस थर्ड टोन वाला रूल लगेगा और यहाँ पर टोन चेंज हो जाएगी। ना की थर्ड टोन को हम सेकंड टोन
में कन्वर्ट करके बोलेंगे। नापन शू, नापन शू, नापन शू, विच बुक। सवाल पूछा जा रहा है कि कौन सी किताब। नापन शू। अगली मिसाल देखते हैं। ना क रन, डायलॉग में हमने पढ़ा कि रन पर्सन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ना क रन, ना ग रन, इसका मायने बना विच पर्सन, कौन सा शख्स। तीसरी एग्जांपल देखते हैं जी। 你是哪国人？你是哪国人？你是哪国人？ Which country are you from? Which country are you from? Right? तो ये हो गया जी दूसरा ग्रामर का पॉइंट, जिसमें हमने ना का इस्तेमाल सीखा और हमने ये भी सीखा कि चाइनीज लैंग्वेज में सेंटेंस बनाते हुए ना का इस्तेमाल सबसे शुरू में होगा, उसके बाद फौरन मेजर वर्ड आएगा, और जिस भी चीज के लिए मेजर वर्ड इस्तेमाल किया जा रहा है उस चीज को नाउन या प्रोनाउन को हम मेजर वर्ड के बाद ऐड करेंगे। तो इस तरह से ना का इस्तेमाल करके हम सवाल पूछ सकते हैं चाइनीज लैंग्वेज में। आगे चलते हैं और देखते हैं मॉडल पार्टिकल या स्ट्रक्चरल पार्टिकल द का इस्तेमाल। द चाइनीज लैंग्वेज में बेसिकली पोजेशन को, मलकियत को इंडिकेट करता है। इसका स्ट्रक्चर जो होता है सेंटेंस बनाने के वक्त पे नाउन या प्रोनाउन के फौरन बाद द का इस्तेमाल किया जाता है और उसके बाद दोबारा नाउन इस्तेमाल किया जाता है। खासकर ऐसी सिचुएशन जहां पे पोजेशन या ओनरशिप आपकी ऐसे लोगों के साथ आ जाए जिनके साथ आपका खूनी रिश्ता है, किनशिप का है, या वो ताल्लुक आपका पोजेशन का, ओनरशिप का, या जो कनेक्शन है वो किसी एक शख्स के साथ आप इंडिकेट करना चाहते हैं, तो उन सूरत में द को इस्तेमाल ना किया जाए तो ज्यादा बेहतर होता है। अगर इस्तेमाल कर भी लें तो चाइनीज जो है उसका इस्तेमाल अलाउ करते हैं, लेकिन बेहतर होता है कि द वहां से निकाल दिया जाए। एग्जाम्पल्स के जरिए देखते हैं और ये बात समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला जुमला है ली युए 是我的老师。李月是我的老师。李月是我的老师。यानी कि इसका मतलब हुआ ली युए इज माई टीचर। अब यहाँ पे ली युए क्योंकि एक फर्द है और फर्द की मलकियत को जाहिर करने के लिए, उसकी पोजेशन को इंडिकेट करने के लिए द का इस्तेमाल किया गया, लेकिन क्योंकि पर्सन है अगर आप यहाँ से द इस निकाल भी देंगे तो सेंटेंस स्ट्रक्चर ठीक रहेगा, लेकिन इस सेंटेंस स्ट्रक्चर में द का इस्तेमाल सिखाया गया। अगली मिसाल देखते हैं जी, जिसमें नया वर्ड एक सिखाया गया है विच इज जो। जो जो जिसका इंग्लिश मायने है दिस और उर्दू में ये। जुमला देखते हैं। 这是我的书。这是我的书。这是我的书。This is my book। अब यहाँ पे देख लें एक बुक जो कि पर्सन नहीं है, नॉन पर्सन एक एंटिटी है, उसके लिए द का इस्तेमाल लाजमी है, इसीलिए द का इस्तेमाल करके यहाँ पर जुमला मुकम्मल किया गया जो कि
पोजेशन को इंडिकेट कर रहा है, मलकियत को शो कर रहा है। किस चीज की? किताब की। 这是我的书 This is my book। तीसरी मिसाल देखते हैं। 他不是我同学，他是我朋友。他不是我同学，他是我朋友。他不是我同学，他是我朋友。She isn't my classmate, she is my friend। ये जुमला हमने डायलॉग के अंदर भी पढ़ा, लेसन 4 के डायलॉग में भी पढ़ा, जिसका उर्दू मायने है कि वो मेरी हम जमात नहीं है, वो मेरी दोस्त है। अब यहाँ पे दोस्त एक पर्सन के लिए इस्तेमाल हो रहा है, हम जमात एक पर्सन के लिए इस्तेमाल हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे द का इस्तेमाल नहीं किया गया। करना चाहें तो कर सकते हैं, इसमें कोई मुगालता नहीं है, कोई इसमें गलती नहीं होगी। लेकिन बेहतर है कि जहां पे पर्सन खासकर खूनी रिश्तों वाले ताल्लुकात को जाहिर करना हो, उनकी मलकियत को, उनको पोजेस करने के लिए आपने इंडिकेट करना हो, तो द का इस्तेमाल नहीं करते। तो तीसरा ग्रामर का पॉइंट हमने लेसन 4 के अंदर पढ़ा, स्ट्रक्चरल पार्टिकल द का इस्तेमाल, जो कि किसी भी चीज की पोजेशन को इंडिकेट करता है। आगे चलते हैं और देखते हैं इंटेरोगेटिव प्रिंसिपल न का इस्तेमाल। इंटेरोगेटिव प्रिंसिपल न नाउन या प्रोनाउन के बाद इस्तेमाल किया जाता है, और एक ऐसी सिचुएशन में जिसमें आप पिछले सवाल को दोहराना ना चाहें, उस सिचुएशन में आप नाउन या प्रोनाउन के फौरन बाद न लगाकर उसको क्वेश्चन में कन्वर्ट कर देते हैं। सेंटेंस का आपको स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाया गया है कि पर्सन ए ने कोई एक बात की और पर्सन बी ने उसी बात से मुतलका सवाल पूछना चाहा, तो उसने ब्ला 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 एक्स वाई जी या जो भी पहले जुमला था, या नाउन जो है, बेसिकली यहाँ पे नाउन या प्रोनाउन होगा, जो कि ही, शी, इट, दे, वी वगैरह हो सकते हैं, या किसी भी शख्स का या चीज का नाम हो सकता है। जैसे हमने एक शख्स का नाम पढ़ा ली युए, वो नाउन या प्रोनाउन इस्तेमाल करके ना लगा देंगे तो क्वेश्चन बन जाएगा। एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। 我不是老师，我是学生，你呢？我不是老师，我是学生，你呢？我不是老师，我是学生，你呢？I am not a teacher. I am a student. What about you? मैं उस्ताद नहीं हूं, मैं स्टूडेंट हूं। और आप? नीना यहाँ पे वो तमाम सवालात या वो तमाम जवाबात या वो तमाम स्टेटमेंट्स जो पहले की जा चुकी हैं, उन्हीं को रिपीट करने की बजाय सिंपली पूछ लिया गया नाउन या प्रॉपर नाउन के बाद ना लगा के नीना का इस्तेमाल करके। और आप अगली मिसाल देखते हैं। 他叫李月，他呢, यहाँ पे मिस्टेक हो गया है जी, इसको मैं करेक्ट कर देता हूं अभी। गलती के लिए माजर चाहूंगा।
जी, दोबारा से देखते हैं। 他叫李月，他呢？他叫李月，他呢？Her name is Li Yue. What about him? अब यहाँ पे देख लें, what about him इंडिकेट कर रहा है कि what's his name. 他叫什么名字? पिछले लेसन में हम ये पढ़ चुके हैं. अगली मिसाल देखते हैं. 我是美国人，你呢？我是美国人，你呢？我是美国人，你呢？ I am American. What about you? What about you का मतलब है 你是哪国人? Which country are you from? अब क्योंकि पहले पार्ट में उसने बताई है अपनी नेशनैलिटी, तो दूसरा जो पार्ट है उसमें वो सामने वाले शख्स जिससे मुखातिब है उसकी नेशनैलिटी के बारे में पूछ रहा है. इट मीन्स के सामने मुखातिब शख्स ने पहले जो सवाल किया होगा वो जवाब देने वाले से यही पूछा होगा कि विच कंट्री आर यू फ्रॉम. तो इसीलिए उसने वो सवाल दोहराने की बजाय सिंपल कह दिया नी ना, व्हाट अबाउट यू. तो ये था इंटरोगेटिव प्रिंसिपल ना.